एक बार की बात है। एक लड़का था। उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके दुख का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे ताने देते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह जहां कहीं जाता था तो लोग पूछते कि आप क्या कर रहे थे। उसे यह बताते हुए भी शर्म आ रहा था कि वह कुछ नहीं कर रहा था। दादा दादी ने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मुलाकात भी बंद कर दी। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रहता है और भगवान को कोसाता है और अपनी किस्मत को दोष देता था। कभी कभी वह सोचता था कि अब वह कुछ करने योग्य हो जाएगा, और फिर उसने सोचा कि जीवित रहने से अच्छा मरना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुआख और पाठ्य पुस्तक पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुना। उपदेशक कह रहा था, दुआख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीवन का सही साधन सिखाता है। आप स्नातक तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुना जा रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने कहा कि कुछ भी सिखाया से दुख दूर नहीं होता, केवल दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर मित्र दुख क्या है? सबल ने अपनी सारी व्यथा प्रकट की और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है? यह देखकर शिक्षक चित्रांकन करते हैं और कहते हैं कि तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से रह रहा हूं वह दुख है? मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। जब माँ बाप नहीं तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करना चाहता है। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, बल्कि उसके घर वाले मार्केट हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलती रही। फिर गति पकड़ी और केवल 3 वर्षों के भीतर ही वह एक व्यवसाय बिगमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उसे प्यार करते था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उससे खुश थे। दिन ब दिन उनके दोस्तों की संख्या कम हो रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप इससे भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे तो कितनी खुशी होगी। लोग आपसे कैसे जुड़े, आपका कितना बड़ा नाम होगा, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करेगा। दोस्तों, यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी करना चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका ज्यादातर समय इन सामग्रियों को प्राप्त करने में लग गया। इसलिए उसने ऐसा काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसके मन में पैसा का ऐसा भरा कि उसने अन्य योजनाओं के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराने धमकाने का काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि उनके दोस्त कहते थे, वह इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। अब उनके जीवन में पहले जैसे चैन न थी। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और उन्हें रात को सो नहीं पता था। उसे सब कुछ भी मिला गया, लेकिन तभी भी उसे चैन नहीं था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जहां जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुका और गुरु के पास गया और संत से कहा, तुमने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख हो। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी बातें गुरु को बताईं। संत ने कहा कि सिर्फ सलाहकार और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई होती है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है और राह में मुश्किल आ रही हो, मन भी निराशा हो, कितना भी लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तब खुद पर विश्वास करो और कहो कि मैं जो भी कर रहा हूं इसमें सफलता शामिल है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में लोड़ बने रहते हैं।
सबल संत की बातों को ध्यान से सुना और फिर संत ने बोला, यह वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक करूं। सबल ने जाते समय साधु को सोने के चुंबन से भरा घड़ा दिखाया। गुरु ने कहा कि यह मेरा कोई काम नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढे में दबा दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया था, और वहां से कुछ दिनों तक व्यापार ठीक चल रहा था। लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धाराधारा उसे व्यापार में घाटा लगा। उसकी सारी किताबें धीरे धीरे खत्म हो गईं और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और कर्ज का बोझ से दबा हुआ था। लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त पर उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले सारा कर्ज लेना चाहता था। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी और उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त, जो उसके साथ मौजमस्ती करते थे, अब वह दूर भाग रहे थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई और उनके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं माँ को क्या दिखाऊं अगर मैं कागज दे दूं। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जिसने उन्हें सहारा दिया। जनता के इस विश्वास के कारण वह अंदर से टूट गया था। उसने कहा कि अब जीने का मतलब क्या है, अब मरना ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब जीवन में असली दुख हो। सबल गुरु के पास गए और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में फूल के लिए उन्होंने कहा, हे गुरुजी, मेरे दुख का दर्द है। गुरु ने कहा है, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सबल कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बने। अपना सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह दोनों शवों को श्मशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे, आज वह छूटा पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है?
एक दिन सबके अपनों को मरना है, कोई न कभी जिया है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तुम कल ही मर जाओगे, या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गईं, और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था, वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। ये असल में दुख कहलवाने के लिए है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि तुम्हारी अशुभता दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सब इंसान हैं, जीवन भर संग्रह रहता है। सबल ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम किसी भी इंसान के साथ अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते? यहाँ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया गया। संत ने कहा, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को प्रशिक्षित करना होगा, ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो जाएं और खुद को अध्ययन में सक्षम बना सकें। हम अंदर बंटे हुए हैं, हम प्यार, तिरस्कार, क्रोध, तिरस्कार में बंटे हुए हैं। मान, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसे अनाचार और तिरस्कार में हम बंटे हुए हैं और आदर्श में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी अपनी शक्ति कभी भी एक नहीं हो सकती है, हमारी निजी शक्ति बनी हुई है। इसलिए हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है जिसे हम खींच सकते हैं और अपने भीतर वास्तव में धन, सम्मान और गुणों का अभाव देख सकते हैं। लोग इसे दुख कहते हैं, और जीवन भर के लिए जो दुख होते हैं और समाधान पुनः प्राप्त करने का प्रयास, उनका अपना समाधान कभी नहीं होता। जैसा कि लोग कहते हैं, वह वास्तविक दुख नहीं है, यह केवल एक व्यक्ति की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। किसी व्यक्ति को उनके रिश्ते का समाधान नहीं मिलता है। इसलिए इन सब से पहले, अगर आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं, तो पहले खुद को समेटो, इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, अपने आप पर ध्यान दो। अपनी मौत से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी, हम इस संसार को क्या छोड़ दें? सम्मान की आशा को छोड़ दिया जाना चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होना और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है, और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है, तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बंटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दे, अपनी चेतना, और इसे इकट्ठा करे। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे यार, ताकि आपको ऐसी नई मोटिवेशनल कहानी मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।